जी, मैं सोशल एंजाइटी पे थोड़ी सी बात करते हैं। सोशल एंजाइटी का यही मतलब होता है कि लोगों से मिलते हुए घबराना या पब्लिक स्पीकिंग करते हुए घबराना, या जब इंसान को लोगों से घुलना मिलना पसंद ना हो तो फिर ऐसा शख्स जो होता है वो हमेशा सोशल एंजाइटी का शिकार होता है। इस पे पहले भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी, वो कुछ लोगों ने लाइक की, और उसमें यही था कि भाई जो है इस पे थोड़ी सी और बात की जाए। तो देखें, अब इसमें होता ये है कि देखें, अगर कोई शख्स जो है वो सोशल एंजाइटी का शिकार है, पहले तो ये होता है कि हमें समझ ही नहीं आती अरसा दराज कि हमें एक्चुअली मसला क्या है। और अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो खुद को नहीं एनालाइज कर पा रहे होते या खुद को समझ नहीं पा रहे होते कि असल जो मसला है वो उनके अंदर है। लेकिन वो जो है वो दूसरों को ब्लेम करके या दूसरों पर इल्ज़ाम लगा के तो वो अपनी एनजाइटी को छुपाने की थोड़ी कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक खातून जो है वो सोशल एंजाइटी का शिकार है, तो ऐसी खातून जो है वो समझती है कि शायद दूसरे जो हैं लोग वो बुरे हैं और वो ठीक है, या उसको लगता है कि दुनिया ही जो है वो इतनी मतलब हर्टफुल सी है, या दुनिया के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, इसलिए जो है वो लोगों में जाके तो वो इस तरह से फील करती है। हालांकि मसला ये है कि ये जो है एक मेडिकल प्रॉब्लम है। किसी को भी अगर एनजाइटी होती है, वो चाहे सोशल एनजाइटी हो, सोशल फोबिया हो, तो उसको जो है एज अ डिजीज़ ही जो है इस चीज़ को देखने की ज़रूरत होती है। यानी आप समझें कि जैसे अब ज़ाहिर है आपका गला ख़राब होता है तो आप उसका इलाज करवाने जाते हो, तो इसी तरह जो है एनजाइटी होना किसी को किसी भी तरह की, उसका वो भी एक बीमारी है, इसको भी जो है वो इलाज करने की ज़रूरत है और उसको भी एज अ बीमारी इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ऐसा शख्स जो है वो अब कर क्या सकता है? अब मतलब जैसे अब देखें, हमारा कंट्री है तो इसमें ज़रा इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते कि भाई जो है अब आप कहें कि नहीं जी आपको जो है एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है और आप उसको ढूंढें और फिर उसके सेशन लें। मतलब अगर कोई ले भी लेता है तो वो क्वाइट एक्सपेंसिव हो जाता है और हर एक के बस की बात नहीं होती, और फिर ज़ाहिर उसमें टाइम स्पेंड करना, उसमें मनी स्पेंड करना, एनर्जी स्पेंड करना, ये भी कभी जो है आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अब इसमें ज़्यादातर जो है सोशल एंजाइटी का शिकार मैंने ख़वातीन देखी हैं, हर आदमी भी इसका शिकार होते हैं। लेकिन इसका हल ये होता है कि देखें, पहले तो आप देखें कि आप जैसे किसी सोशल गैदरिंग में जाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपकी क्या हालत हो रही है, या इससे पहले क्या आपके जहन में ख्यालात आ रहे हैं, और जो भी ख्यालात उस वक्त आपके दिमाग में आ रहे हैं आप उनको लिख लें, ठीक है। अच्छा, फिर उन ख्यालात को जो है ना लिखने के बाद आपने एक एक करके जो है ना उनको चैलेंज करना है। वो चूंकि ज़ाहिर है नेगेटिव थॉट्स होंगे तो उनको आपने एक पॉजिटिव थॉट के साथ जो है चैलेंज करना है और फिर उसका हल तलाश करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक खातून जो है वो बाज़ औक़ात मतलब उसको ये फील होता है कि वो गैदरिंग्स में जाते हुए, किसी मैरिज पार्टी में या किसी बर्थडे पार्टी में जाते हुए घबराती है, उसको लगता है कि सारे जो है लोग उसका ड्रेस देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसको जाने से पहले लग रहा है कि सारे लोग उसका ड्रेस देखेंगे, या फिर हो सकता है कि उसको लगता है कि जब वो खाना खा रही होगी तो सारे लोग जो है उसी को देख रहे होंगे कि वो खाना कैसे खा रही है। अच्छा, तो पहले देखें, इसको आप खुद ही चैलेंज करें कि देखें अब जब भी कोई पार्टी होती है उसमें ख़वातीन तैयार होकर जाती हैं, तो आप यकीन करें कि असल में जो आपकी जो ज़ात का महवर होता है आप वो खुद ही होते हो। वो तो दूसरों को शायद इतना आप नोट नहीं कर रहे होते हो, लेकिन हर बंदा अपने बारे में कॉन्शियस होता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये बात आप छोड़ दें कि लोग जो है आपको नोटिस कर रहे होंगे या लोग आपकी ड्रेस देख रहे होंगे या आपका जूता देखेंगे। ठीक है, ये भी ख़वातीन की आदत होती है कि वो थोड़ा सा नोट करती हैं दूसरे को, लेकिन बिलीव करें इस चीज़ को कि दूसरों दूसरों में भी जो है ना वो भी उसी तरह कॉन्शियस हुए हुए हैं अपने बारे में जैसा कि आप हुई हुई हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करें कि हर बंदा जो है उधर बेस्ट लगने के चक्कर में होता है और बेस्ट नज़र आने के चक्कर में, तो इसलिए कोई भी शख्स जो है ना आपको फोकस नहीं कर रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग जो है ये जो सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं, जब वो पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वो खाना पीना भी नहीं कर पाते और वो घबरा जाते हैं। तो इसमें भी ये देखें कि इसमें बस आपको यही देखना है कि भाई देखें, अब जैसे अब सामने ज़ाहिर खाना ले आउट हो तो किसी को क्या होश है कि वो दूसरे की प्लेट को देख रहा, उसको जो है अपनी पड़ी हुई होगी। तो आप ये बिल्कुल जहन से निकाल दें कि ये जो है ना नेगेटिव थिंकिंग के बस मतलब सारे लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं और सारे लोग जो है मेरी गलतियां तलाश कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपको जो है ना इसको जहन से निकाल दें, फिर ये जो है ना इसको आप आगे लेके चल सकेंगी।
अच्छा, इसमें दूसरे नंबर पे ये है कि जैसे अगर आप जैसे आपको जैसे बहुत बड़ी पार्टी में जाने से घबराहट हो रही है, तो फिर आप जैसे ना अपने आप को मतलब यानी एक थोड़ा लेवल अप करते चले जाएं, यानी थोड़ा हल्का हल्का जो है, यानी पहले ज़ाहिर है आप थोड़ा सा छोटी पार्टीज में जाना शुरू करें, उसके बाद जो है आप देखें कि आप कैसा परफॉर्म कर रही हैं, आपको घबराहट नहीं हो रही और आप जो है अपने आप पे मतलब अपनी एनजाइटी को काबू पाने में कामयाब हो गई हैं, तो फिर उसके बाद जो है आप उससे थोड़ी सी बड़ी पार्टी में जाएं। यानी थोड़ा सा अपने आप को आप इस तरह से जो है अपने सोशल जो स्ट्रगल्स हैं उनको आप ओवरकम कर पाएंगी, कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चले जाएं। क्योंकि इसमें देखने को ये मिलता है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल किसी की बहू है, तो वो अगर अब सोशल एंजाइटी का शिकार है, तो उसमें यही वो करेगी कि भाई वो अपने आप को बस वो दरवाज़ा बंद करके कमरे तक कन्फाइंड करना पसंद करेगी, ना वो किसी से मिलना पसंद करेगी, अगर कहीं जाना होगा तो वो कोई बहाना बना देगी, या जिनका कोई बच्चा छोटा होगा तो वो बच्चे का बहाना कर देंगे कि भाई जो बेबी है वो सो रहा है इसलिए मैं नहीं जा सकती या कुछ भी। तो वो काइंड ऑफ ऐसे लोग जो होते हैं सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो सारी ट्रबल्स जो उन्हें दूसरों से मिलते हुए होती हैं, वो एक मतलब ऐसे बिहेवियर में आ जाते हैं जिसमें कि वो, जिसे आप कहते हो अवॉइडेंस बिहेवियर। तो अवॉइडेंट बिहेवियर या अवॉइडेंस करना जो है ये उनमें आ जाता है कि वो अब वो किस तरह जो है ना वो अब मतलब सिचुएशन से निकलने के लिए किस तरह से क्या वो करें और वो उससे कैसे अवॉइड करें। तो वो अवॉइड करने के लिए जो है वो डिफरेंट बातों का सहारा ले लिया जाता है। लेकिन फिर बात यही है कि देखें इस तरह से ज़िंदगी तो नहीं गुजरती, आपको ज़ाहिर लोगों से भी मिलना पड़ेगा, आपको उनके साथ इंटरेक्शन भी करनी पड़ेगी, और आपको अपने ये जो घबराहट और खौफ का जो एक सिनेरियो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसका हल यही है कि इसको आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको लेके चलें। जैसे आप एक अपनी एक कोई दोस्त बनाएं, या फिर जो आपके घर में कोई जो है फ़र्द है, कोई कज़न है, कुछ है, तो उससे आप गुड रिलेशनशिप कायम करें। तो आप ये देखेंगे कि भाई ज़रूरी नहीं होता कि आप की मतलब हर कोई शख्स जो है वो आपकी शख्सियत को नेगेटिव वे में देख रहा हो सकता है कि कोई शख्स आपके दायरा कोई बाल पसंद कर रहा हो सकता है आपके कोई और फेशियल फीचर है, आइज़ हैं किसी को अच्छी लग रही हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई शख्स जो है आपको नेगेटिव वे में जो है वो जज कर रहा हो। तो आप ये भी सोचा करें कि बहुत सी मेरी में अच्छी बातें हैं और बहुत से लोग जो हैं मेरे में बहुत कुछ अच्छा भी देख पाते हैं। तो इसी तरह के ख्यालात को, यानी आपको नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर ही जो है ना आप इस चीज़ से बाहर निकल आएंगी और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगी। तो व्यस ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए सोशल एंजाइटी के बारे में। थैंक्स अ लॉट।